तो आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी विशिष्ट पद्य खंड के भक्तिधारा स्तुति खंड का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने मलिक मोहम्मद जायसी कवि का जीवन परिचय, रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष देखा था। इसके बाद आज हम दूसरे पद की व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग करते हैं। चलिए बच्चों, आज मेरे साथ आप इस पद का वाचन करिए। वाचन करने से अपने उच्चारण की अशुद्धियां दूर होती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी इस पद का वाचन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कीन्हि से हेवम समुद्र अपारा, कीन्हि से मेरु खिखिंद पहारा, कीन्हि से नदी नार औझारा, कीन्हि से मगर मच्छ बहुबरना, कीन्हि से सीप मोती बहु भरे, कीन्हि से बहुतई नग निर्मरे, कीन्हि से वन खंड ओ जरी मूरी, कीन्हि से तरीवर तार खजूरी, कीन्हि से साउन आरन रहहीं, कीन्हि से पंख उड़े जह चहहीं, कीन्हि से वरन सेत औ श्यामा, कीन्हि से भूख नींद विश्रामा, कीन्हि से पान फूल बहु भोगू, कीन्हि से बहु औषध बहु रोगू, निमख न लाग कर ओहि सबई कीन पल एक, गगन अंतरिक्ष राखा बाज खम्भ बिनु टेक। बच्चों, इसके बाद हम कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। कीन्हे से का मतलब होता है निर्माण करना, हैरो हिम, मेरु मतलब रेगिस्तान, खिखिंद मतलब किष्किंधा पर्वत, नार का मतलब होता है नाला, झारा का मतलब झरना, मच्छ मछली, सीप शुक्ति, निर्भरे निर्मल, जरी मूरी मतलब जड़ और मूल, तखेर श्रेष्ठ वृक्ष, तार ताड़ का वृक्ष, साउज जंगली जानवर, आरण अरण्य, श्वेत श्वेत, बरन का मतलब होता है वर्ण, पान का मतलब होता है तांबुल जो पान हम खाते हैं, औषध का मतलब होता है औषधि दवा, निमक पल भर, अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष, बाज मतलब बिना, खम्भ मतलब स्तंभ, टेक का मतलब होता है सहारा। इसके बाद हम आते हैं इस पद के प्रसंग और संदर्भ पर। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने रचना की है और यह स्तुति खंड से लिया गया। इसका प्रसंग है, इस पद में कवि ने सृष्टि के निर्माता आदि ईश्वर का स्मरण करते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया है। अब आगे इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी उस ईश्वर के ने जिन्होंने असीम 7 समुद्रों की रचना की है, जिन्होंने सुमेरु पर्वत और किष्किंधा पर्वतों को बनाया है, उन्हीं ईश्वर ने बहुत से नदी नाले और झरने भी बनाए हैं। उनमें विभिन्न प्रकार के मगरमच्छ पैदा किए हैं। मगरमच्छ नाले झरने और नदी में ईश्वर ने बहुत से नदी नालों का निर्माण किया है और उनमें बहुत सारे मगरमच्छ पैदा किए। उसने ऐसे सीपों को बनाया जिनमें मोती भरे थे और बहुत से निर्मल कांति वाले रत्नों की रचना भी उसी ईश्वर ने की है। ईश्वर ने जंगल बनाए और उनमें विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों अर्थात जड़ एवं मूलों की रचना की है। उनने ताड़ खजूर जैसे लंबे वृक्षों को भी उसी ईश्वर ने बनाया। उन्होंने ऐसे जानवर बनाए जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे पक्षी बनाए जो जहाँ चाहे वहाँ उड़ते हैं। उन्होंने सफ़ेद और काले रंग बनाए और उसी ईश्वर ने
भूख बनाई, नींद तथा विश्राम का विधान किया। उन्होंने पान, फूल एवं भोग की बहुत सी वस्तुओं को बनाया। उस ईश्वर ने बहुत सी औषधियों को बनाया और अनेक रोगों की रचना की। उस ईश्वर को यह सब करने में बहुत समय नहीं लगा। ईश्वर के लिए यह सब करना एक छोटे से पल भर का काम था। तो ईश्वर ने यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगा। उसने पल भर में ही इन सभी की रचना कर दी। उस ईश्वर ने आकाश और अंतरिक्ष को बिना किसी सहारे के अधर में ही रख दिया है। बच्चों, इस पद का काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में क्या विशेषता थी? तो सुमेरु किष्किंधा पर्वतों का उल्लेख हिंदू मान्यताओं के आधार पर किया है। भावना के अनुरूप बोलचाल में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार एवं पद मैत्री की सुंदर अवलोकनीय रचना की है और वर्णात्मक शैली को अपनाया है। छंद, चौपाई एवं दोहा इस पद की विशेषता रही है। आइए अब हम इस पद का तीसरा पद देखते हैं, उस पद का वाचन करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी इस पद का वाचन करिए। कीन्हे से मानुष देह से बड़ाई, कीन्हे से अंग भुगुत तेहि पाई। कीन्हे से राजा पूजहि राजू, कीन्हे से हस्ति घोर तेह साजू। कीन्हे से तिन कह बहुत बिरासु, कीन्हे से कोई ठाकुर कोई दासु। कीन्हे से दरब गरब जेहि होई, कीन्हे से लोभ अघाइन कोई। कीन्हे से जियन सदा सब चाहा, कीन्हे से मीच न कोई राहा। कीन्हे से सुख और कोई आनंदु, कीन्हे से दुख चिंता और दंदु। कीन्हे से कोई भिकारी कोई धनी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पुनि घनी। कीन्हे से कोई निभरोसी, कीन्हे से कोई बरियार। छार होते सब कीन्हे से, पुनि कीन्हे से सब छार। मेरे साथ साथ आपने भी इस पद का वाचन किया होगा। अब आइए इस पद के कठिन शब्दों के अर्थों को देखते हैं। कीन्हे से का मतलब होता है किया है। मानुष का मतलब मनुष्य। देह से बड़ाई मतलब बड़कपन प्रदान करना। भुगुति मतलब भुक्ति या भोजन। पूजहि राजू जो राज का भोग करते हैं। हस्ती हाथी, घोर घोड़ा, बेरासु विलास की सामग्री। ठाकुर मतलब स्वामी, दासु मतलब दास। दरब मतलब द्रव्य, गर्भ का मतलब होता है गर्भ। अघाई न कोई, कोई तृप्त नहीं होता। जियन मतलब जीवन। मीचो का मतलब मृत्यु। कोड मतलब कौतुक। दंडु मतलब द्वंद्व। संपत्ति का मतलब संपत्ति और घनी मतलब बहुत अधिक। निभरोशी निराश्रित। बरी आ बलशाली। छार का मतलब होता है राख, धूल या मिट्टी। अब इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य स्तुति खंड से लिया गया है। इसका प्रसंग है, इस पद में कवि ने ग्रंथ की रचना में सृष्टि के निर्माता ईश्वरन का स्मरण करते हुए उनके बारे में बताया है। अब आती है व्याख्या। कविवर जायसी कहते हैं कि उसी सृष्टिकर्ता ईश्वर जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, ने मनुष्य को बनाया है तथा सृष्टि के अन्य सभी पदार्थों में उसे बड़कपन प्रदान किया। मतलब कवि ने ये बोला है कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण तो किया है, उसने मनुष्य को सबसे अधिक बड़कपन और सम्मान प्रदान किया है। उसने अन्न और भोजन प्रदान किया। उसी ने राजाओं को बनाया जो राज्यों का भोग करते हैं। हाँ, घोड़ों को उनके साज के रूप में बनाया है।
उस ईश्वर ने मनोरंजन के लिए अनेक विलास की सामग्री भी बनाई, और किसी को स्वामी बनाया है तो किसी को दास बनाया। ईश्वर ने बहुत से द्रव्य बनाए जिनके कारण मनुष्यों को गर्व होता है, और उसी ईश्वर ने इन सब के साथ साथ लोभ और लालच को भी बनाया, जिसके कारण कोई मनुष्य उन द्रव्यों से तृप्त नहीं होता। उसकी लालसा निरंतर बनी रहती है, भूख उसकी निरंतर बनी रहती है। उसी ने जीव का निर्माण किया जिसे सब लोग चाहते हैं, और उसी ने मृत्यु का भी निर्माण किया, जिसके कारण कोई भी सदैव जीवित नहीं रह सका। उसने सुख, कौतुक और आनंद का भी निर्माण किया है। साथ ही उस ईश्वर ने दुख, चिंता, द्वंद्व, पशुपेश की भी रचना की है। किसी को भिखारी बनाया है तो किसी को धनी बनाया। उसने संपत्ति बनाई और विभिन्न प्रकार की विपत्तियां भी बनाई हैं। किसी को भिखारी बनाया है तो किसी को धनी बनाया। उस ईश्वर ने संपत्तियां भी बनाई हैं और विपत्तियां भी बनाई हैं। किसी को उसने निराश्रित बनाया है तो किसी को बलशाली बनाया है। कोई कमजोर है तो कोई बलवान भी है। क्षार, मिट्टी से ही सब कुछ बना है। व्यक्ति इसी मिट्टी से ही उत्पन्न हुआ है और पुनः उसको ईश्वर ने इसी मिट्टी में ही मिला दिया है। तो क्षार, मिट्टी से ही उस ईश्वर ने सब कुछ बनाया है और पुनः उसने सबको मिट्टी में ही कर दिया है। इसका विशेष देखते हैं, काव्य सौंदर्य क्या है। तो इस पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है और शांत रस का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। उपरोक्त पद में अविधीय भाषा का भी प्रयोग किया है। बच्चों, इसमें आगे आपके लिए कुछ होमवर्क है। एक वाक्य में प्रश्न और उत्तर दिए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपियों में नोट कर लें। और आगे भी प्रश्न उत्तर हैं जिनको मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी कॉपियों में इन सबको नोट कर लेंगे।